डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उससे पहले डेरिवेटिव हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है। अब वैसे अगर हम रेट ऑफ चेंज देखें तो एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई ओवर एच, हम क्या कहते हैं कि डोमेन में जितनी एक्स एक्सिस पे चेंज आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस में चेंज है वो हम नोट कर रहे होते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है, ये कोई फंक्शन एफ है, सपोज ये ए पॉइंट है और इस पे ये फंक्शन की वैल्यू ये हमारे पास है एफ ऑफ ए। इसी तरह ए प्लस एच कोई पॉइंट है और उस पे ये फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये है एफ ऑफ ए प्लस एच और ये है एफ ऑफ ए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, उसको हम डेल्टा वाई कह रहे हैं। और ए प्लस एच और ए का जो डिफरेंस है वो एच के इक्वल होगा। ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। तो आप देखें कि इस पे अगर हम ये एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे तो ये एक सीकेंट लाइन बनती है। इसी तरह जब a प्लस एच को यहाँ से लेके यहाँ पे ले आते हैं तो फिर यहाँ से ये पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट से फिर ये हमारे पास सीकेंट लाइन आएगी। फिर a प्लस एच को अगर यहाँ से इधर ले आते हैं तो ये इधर इसके करस्पॉन्डिंग ये एफ ऑफ ए प्लस एच होगा, फिर ये सीकेंट लाइन होगी। अब करते करते आप देखें जब a प्लस एच ए की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ये ए की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये पॉइंट इधर से मूव करते करते इधर आता जाएगा और ये सीकेंट लाइंस पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीकेंट लाइन है, फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट अगर ये हो तो ये सीकेंट लाइन होगी, फिर ये होगी और ये सारी सीकेंट लाइन जब ये ए प्लस एच ये इधर पहुंच जाएगा तो फिर ये है कि ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी और उसको हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे। यानी इजीली हम कहते हैं ना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यानी एच जीरो को अप्रोच कर जाए तो वो जो हमारे पास लाइन बनती है उसको हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एट द पॉइंट। और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीकेंट लाइंस, यानी ये जो सीकेंट लाइंस हमारे पास बनती जा रही है उनका जो सीक्वेंस है वो एक लिमिट आएगी और वो टेंजेंट लाइन आएगी जिसको हम कहेंगे ये डेरिवेटिव है एट द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इधर तो हम कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे होते, कुछ नहीं देख रहे होते। किस वजह से नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे है। जब ये दोनों एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है वो मूव करेगा तो जाहिर बात है एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा और एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा। और ए की तरफ जब ए की तरफ यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और इधर जब अप्रोच करेगा तो ये जो टेंजेंट लाइन आएगी इसको हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे। ये यानी इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन एक ही है, इसके पास एक्स एक्सिस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसी कंसेप्ट को हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये पॉइंट मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन या एक टुवर्ड्स ए मूव कर रहा है और वो ये एक एक्सिस की अलोंग ही मूव करता है, तो इसी को हम जनरली अगर देखना चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट आप ले लें और वो किसी लाइन के अलोंग मूव करवाना शुरू कर दे तो फिर जो फंक्शन में चेंज आती है उस चेंज को हम कैसे मेजर करेंगे, उसको कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है जी। अब देखिए लेट वी पी बी अ टेंजेंट वेक्टर टू आर क्यूब एट पी, यानी सपोज कोई टेंजेंट वेक्टर वी पी हम बना लेते हैं, जिस तरह एक्स वाई जी तीन एक्सिस बना लिए, पी पॉइंट एक ले लिया, एक वी पॉइंट ले लिया और फिर पी से वी तक एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया जिसको हम कहेंगे कि वी पी टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट पी। एसोसिएट अ स्ट्रेट लाइन t to p plus tv with this tangent vector, ये जो टेंजेंट वेक्टर है हमारे पास इससे एक एसोसिएट कर लेते हैं एक टेंजेंट लाइन। हम कैसे एसोसिएट करेंगे, आप देखें ये pv टेंजेंट वेक्टर है और फिर
जब इसका वेक्टर पार्ट डबल कर दे 2v कर दे तो यहाँ तक ये वेक्टर आ जाएगा, 3v कर दे यहाँ तक वेक्टर आ जाएगा, -v कर दे ये वेक्टर आ जाएगा, -2v ये वेक्टर आ जाएगा, इसी तरह -3v ये वेक्टर आ जाएगा। तो ये देखें करते करते ये पूरी एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी, यानी इस टेंजेंट वेक्टर के साथ ये जो pv है इसके साथ ये पूरी लाइन हम एसोसिएट कर देंगे जी। अब आगे है जी, let f be a differentiable function on R cube। Suppose f कोई भी differentiable function है जी, then t to f of p plus tv is an ordinary differentiable function on the real line। तो जो ये f of p plus tv ये बारी बारी पॉइंट्स पुट करते जाए उस लाइन में से, जो लाइन हमने बनाई थी तो उस लाइन के ये बारी बारी पॉइंट्स पुट करते जाए तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियबल फंक्शन होगा रियल लाइन पे। f हमारे पास x स्क्वायर y थी तो f ऑफ p प्लस टी वी क्या आ जाएगा, ये x में आ जाएगा p1 प्लस टी वी वन स्क्वायर, फिर y आ जाएगा p2 प्लस टी वी टू और z आ जाएगा p3 प्लस टी वी थ्री। अब ये एक रियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे p1 v1 p2 v2 और p3 v3 और d की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक रियल नंबर ये देगा फंक्शन। कोई इस टाइप का फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव, the derivative of this function at t is equal to 0 tells the initial rate of change as p moves in v direction। तो इसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का t 0 पे वो हमें क्या बताता है, इनिशियल रेट ऑफ चेंज बताता है as p moves in v direction, यानी p जब ये v की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे इधर या इधर तो जो फंक्शन में जो चेंज आती है, जो इनिशियली चेंज आती है t 0 पे वो हमें ये बता, वो हमारे पास होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब देखें अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी हम लाइन ले रहे हैं, यहाँ पे वो पॉजिटिव जो पार्टिकुलर एक्स एक्सिस है वो नहीं ले रहे बल्कि कोई भी हम लाइन ले लेते हैं। तो जब p v की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है तो जो इनिशियल रेट ऑफ चेंज है या वो रेट ऑफ चेंज है उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वो हमारे पास होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव की लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर क्यूब, जिस तरह पहले बताया है जी कि एक्स स्क्वायर वाई जी एंड लेट वी पी बी अ टेंजेंट वेक्टर टू आर क्यूब देन द नंबर वी पी ऑफ एफ। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एफ ऑफ पी प्लस टी वी उसका रेट ऑफ चेंज फिर टी जीरो पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वी पी। यानी ये क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वी पी एंड इट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और यही हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो ग्राफिकली मैंने बताया है कि एज p मूव्स इन v डायरेक्शन तो वो हमारे पास होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब एग्जांपल देखें इसकी, f है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जी, p ये है हमारे पास v ये है, तो p प्लस टी वी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 1 प्लस टी 1 इंटू -3t। p प्लस टी वी डिस्क्राइब द लाइन थ्रू p इन द v डायरेक्शन। ये जो p प्लस टी वी है ये वो लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है जो p में से पास करी है और v की डायरेक्शन में, जिस तरह पहले हमने एक्सप्लेन किया है। f ऑफ p प्लस टी वी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद एट t इज इक्वल टू 0 वी पी ऑफ f इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वो -3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने f का विद रिस्पेक्ट टू वी पी कैलकुलेट कर लिया, वो -3 के इक्वल आ गया। ये तो बाई डेफिनेशन है कि f कोई फंक्शन है उसमें फिर p प्लस टी वी पुट करें, फिर d बाई डी टी एफ ऑफ p प्लस टी वी कैलकुलेट करें, फिर t 0 पुट करें तो वो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाता है। आगे एक रिजल्ट है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम इसके बगैर भी एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वी पी इज अ टेंजेंट वेक्टर टू आर क्यूब देन वी पी ऑफ एफ, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा एफ का विद रिस्पेक्ट टू वी पी, और इस तरह लिखा जा सकता है समेशन वी आई पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई एट पी। यानी वी आई क्या है, दूसरे लफ्जों में जो वेक्टर पार्ट्स है इनके ये इनके साथ उस फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, तो पॉइंट पी पे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके तो उनको सम करें तो ये हमारे पास आ जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
लेट पी अप्रूव इसका देखें जी, लेट पी इज इक्वल टू P1 P2 P3 P प्लस टी वी हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस TV1 P2 प्लस TV2 और P3 प्लस PT3। जब F में पुट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब एक जो कोऑर्डिनेट है Pi प्लस TVI उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T कैलकुलेट करें तो वो VI के इक्वल आएगा। अब डी वी पी ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया बाय डेफिनेशन, डी बाई डी टी एफ ऑफ पी प्लस टी वी है, टी इज इक्वल टू 0। तो एफ फंक्शन किसका है, एक्स वाई जी का होगा, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। डी बाई डी टी एफ ऑफ पी वन प्लस टी वी वन P2 प्लस टी वी, इसकी जगह पे हमने ये इसके तीन कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब एफ फंक्शन है x1 x2 x3 का, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। पार्शियल एफ पार्शियल x1 पार्शियल x1 बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल x2 बाई पार्शियल xt, पार्शियल एफ बाई पार्शियल x3 और पार्शियल x3 बाई पार्शियल टी। और x1 हमारे पास क्या है, ये है, x2 इसके इक्वल है और x3 इसके इक्वल है, तो पार्शियल x1 बाई पार्शियल xt v1 आ जाएगा, पार्शियल x2 बाई पार्शियल टी v2 और पार्शियल x3 बाई पार्शियल टी v3 के इक्वल आ जाएगा। तो xi इस तरह हो गया जी, पी आई प्लस टी वी आई पार्शियल एक्स आई व पार्शियल टी ये वी आई के इक्वल आ गया। अब फिर पार्शियल एफ पी प्लस टी वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन एट टी इज इक्वल टू 0, उसको आप लिख सकते हैं पार्शियल एक्स एफ पार्शियल एक्स वन एट पी। तो ये पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वन साथ वी वन मल्टीप्लाई हो गया, फिर पार्शियल एफ पार्शियल x2 v2 मल्टीप्लाई हो गया और फिर v3 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सिंपल कंबाइन करेंगे स्पेशल फॉर्म में, इसके इक्वल आ जाएगा जी। आगे एग्जांपल देखते हैं जी, वही एग्जांपल है फंक्शन एक्स और वाई जी, पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, फिर वाई ले लिया और फिर जेड ले लिया, फिर उसमें पॉइंट आपने 1 1 0 पुट कर दिया, यानी एक्स की जगह पे 1 वाई की जगह पे 1 और जेड की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया। तो वी पी ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वो -3 के इक्वल। अब वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले हमने बाई डेफिनेशन कैलकुलेट किया है इसका। आगे थ्योरम है जी इसका, लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस ऑन आर क्यू वी पी एंड डब्ल्यू पी टेंजेंट वेक्टर जे एंड बी अ नंबर, देन इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन का वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है वेक्टर्स का, वो किसके इक्वल है, ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी एफ इज इक्वल टू ए वी पी ऑफ एफ प्लस बी डब्ल्यू पी ऑफ एफ। इसी तरह वी पी एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए वी पी ऑफ एफ प्लस बी वी पी ऑफ जी, और वी पी एफ जी किसके इक्वल आ जाएगा जी, वी पी ऑफ एफ डॉट जी ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी डॉट वी पी ऑफ जी। इसको ये जो आगे हमने लेमा प्रूव किया है इसकी मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सपोज हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जी, वी नो दैट ये लेमा की स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, इफ वी पी इज इक्वल टू v1 v2 v3 is a tangent vector to R cube, then Vp of f is equal to summation Vi partial f partial xi at p। तो हमारे पास ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी एफ ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्पेशल ए वी आई प्लस बी डब्ल्यू आई पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई एट पी, और ये इक्वल आ जाएगा जी ए वी वन प्लस बी डब्ल्यू वन। जब आई पे समेशन है, जब इसको ओपन करेंगे तो ए वी वन प्लस बी डब्ल्यू वन पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वन एट पी, ए वी टू प्लस बी डब्ल्यू टू पार्शियल एफ पार्शियल एक्स टू एट पी, और ए वी थ्री प्लस बी डब्ल्यू थ्री आ जाएगा पार्शियल एफ पार्शियल एक्स थ्री एट पी। तो जब हम इनको लिनियरिटी की प्रॉपर्टी आगे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा ए वी वन पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वन एट पी प्लस बी डब्ल्यू वन पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वन एट पी, और फिर इसी तरह इन दोनों को भी स्प्लिट कर देंगे, फिर इन दोनों को भी स्प्लिट कर देंगे। अब ए जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v1 पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वन एट पी प्लस v2 पार्शियल एफ पार्शियल एक्स टू एट पी प्लस v3 पार्शियल एफ पार्शियल एक्स थ्री एट पी। इसी तरह प्लस b दूसरा ये भी आ जाएगा हमारे पास, b को भी स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a पार्शियल समेशन पार्शियल वी आई पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई एट पी प्लस b समेशन डब्ल्यू आई पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई एट पी, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये ए वी पी ऑफ एफ प्लस बी डब्ल्यू पी ऑफ एफ आ जाएगा हमारे पास। आगे है जी
ये प्रूव हो गया। इसी तरह सेकंड और थर्ड भी प्रूव हो सकते हैं। आगे है जी ऑपरेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड वी ऑन अ फंक्शन एफ, यानी कि वेक्टर फील्ड फंक्शन एफ पे कैसे ऑपरेट हो रही है। ये तो हमने रेट ऑफ चेंज एफ का लिया है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल टेंजेंट वेक्टर वीपी। अगर हम रेट ऑफ चेंज एफ का विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड लेना चाहे तो वो हम कैसे लेंगे जी। लेट वी बी a real vector field and f be a real valued function on R cube, then the value of Vf at each point P is क्या आ जाएगी जी, वी पी ऑफ एफ आ जाएगी वैल्यू। और वी पी ऑफ एफ का मतलब क्या है, वी पी ऑफ एफ इम्प्लाई दैट द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर एट पी। इसका मतलब क्या है कि एफ का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट वेक्टर एट पी जो पी पे बन रहा है, वही जिस तरह वी पी ऑफ एफ लिखते हैं वही ये डेफिनेशन भी है। सिर्फ ये है कि हमने वेक्टर फील्ड में से वो वेक्टर चूज किया है जो पी पॉइंट पे बन रहा है। इफ u1 u2 u3 is the natural frame field on R cube then uif is equal to partial f partial xi। अगर हमारे पास ये जो वेक्टर फील्ड v है आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड, इसकी बजाय हम नेचुरल फ्रेम फील्ड ले ले u1 u2 u3, तो हमारे पास जो उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है f का विद रिस्पेक्ट टू ये वेक्टर फील्ड नेचुरल फ्रेम फील्ड u1 u2 u3 वो आ जाएगा पार्शियल f को पार्शियल xi आ जाएगा। अब इसको प्रूव करते हैं जी। लेट पी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन आर क्यूब देन u1 ऑफ पी इसके इक्वल होगा 1 0 0 एट पी, और u1 ऑफ पी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, डी बाई डी टी एफ ऑफ पी 1 प्लस टी पी 2 पी 3। क्योंकि हमारे पास बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा और v1 की जगह पे 1 आ गया, v2 0 हो गया, v3 0 हो गया, और बाई डेफिनेशन vp ऑफ एफ इसके इक्वल है, वही डेफिनेशन हमने इधर अप्लाई की है। तो जब हम ये लिखेंगे अब फिर एफ फंक्शन x1 x2 x3 का चेन रूल अप्लाई करेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल x1 एट पी पार्शियल x1 बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल x2 एट पी और पार्शियल x2 बाई पार्शियल टी और पार्शियल एफ बाई पार्शियल x3 एट पी और पार्शियल x3 बाई पार्शियल टी। तो ये जब पार्शियल x1 बाई पार्शियल टी जब करेंगे तो आप देखें कि विद रिस्पेक्ट टू टी ये किसके इक्वल है, हमारे पास x1 हमारे पास ये है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ पार्शियल x1 एट पी। तो p हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए अगर ये रिलेशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये हर पॉइंट के लिए ट्रू है, और u1 ऑफ एफ इक्वल हो जाएगा पार्शियल एफ और पार्शियल x1 की। और इस तरह यानी कोई भी नेचुरल फ्रेम फील्ड, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू अगर नेचुरल फ्रेम फील्ड कोई भी फाइंड करना हो तो वो सिंपल हम इस तरह उसके जो भी फ्रेम फील्ड है उसका रेट ऑफ चेंज ले लें उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा जी। आगे करोडरी है जी। इफ v एंड w आर वेक्टर फील्ड्स ऑन R क्यूब एंड एफ जी एच आर रियल वैल्यूड फंक्शंस देन एफ वी प्लस जी डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एफ वी ऑफ एच प्लस जी डब्ल्यू ऑफ एच, और वी ए एफ प्लस बी जी इसको इस तरह लिखा जा सकता है ए वी ऑफ एफ प्लस बी वी एफ जी फॉर आर रियल नंबर जी एंड बी, और ये वी एफ जी इज इक्वल टू वी एफ डॉट जी प्लस एफ डॉट वी जी, और इसको हम ऐसे इन तीनों को ये विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड, पहले था सिंगल वेक्टर अब हम विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड ये रिलेशन आ गए। पहले यहाँ पे था ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी, अब उसकी जगह पे यहाँ पे एफ जी दो फंक्शंस आ गए और वी और डब्ल्यू दो वेक्टर फील्ड आ गई है। तो उसको उसका जो इसका एच का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर फील्ड वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये प्रूव करते हैं जी। वन है लेट पी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन आर क्यूब देन, अगर p कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। इधर रिजल्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, वो जो थ्योरम की हमने स्टेटमेंट लिखी है फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ हो रही है ए वी पी प्लस बी डब्ल्यू पी एफ इज इक्वल टू ए वी पी ऑफ एफ प्लस बी डब्ल्यू पी ऑफ एफ। तो हमारे पास p चूँकि आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि हम जनरली भी इसको लिख सकते हैं।
आप जनरली इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गई क्रोनरी की। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट भी कोई पी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके उसको भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड को भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही है, इनको भी इसी तरह हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी पे डेरिवेटिव एक टेंजेंट वेक्टर सिग्नल लेके तो वो थ्योरम के रिजल्ट्स यूज करके हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन एफ है जी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब, और ये कोई वेक्टर फील्ड दी हुई है वी एक्स यू वन माइनस वाई स्क्वायर यू थ्री। अब इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर फील्ड वी, वो कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी ऑफ एफ लिखा, इधर ये वी की वैल्यू ली, इधर ये एफ की वैल्यू ली। उसके बाद हमने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, इसको और इसको, और इस पे कौन सा हमने रूल अप्लाई किया है जी, जो पहले हमने पढ़ा था, वी ऑफ ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल टू ए वी ऑफ एफ प्लस बी वी ऑफ जी। इसके तहत हमने ये जो वेक्टर फील्ड v है, ये हमारे पास फंक्शन f है, ये g है, और a और b यहाँ पे 1 1 है, वो अप्लाई करके तो हमने ये इस तरह ये स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ यू वन पार्शियल एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई स्क्वायर यू थ्री एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह ये आगे अप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ यू वन जेड क्यूब माइनस वाई स्क्वायर यू थ्री जेड क्यूब। अब इस पे कौन से रूल अप्लाई किया है? वो जो हमने क्रोनरी पढ़ी है, एफ वी प्लस जी डब्ल्यू इंटू एच, एच पे अप्लाई करते हैं तो एफ वी एफ एस प्लस जी डब्ल्यू एच आ जाएगा। यहाँ पे एफ देखें, एफ और वी, ये जो हमारे पास है एच फंक्शन यहाँ पे ये है, और ये है एच फंक्शन, और उसके बाद v और w, यानी ये v के तौर पे है, ये w के तौर पे है, इधर ये v के तौर पे है, ये w के तौर पे है। ये अप्लाई करके तो हमने इस तरह इसको स्प्लिट कर दिया। अब उसके बाद एक इस पे अब वो फार्मूला मजीद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ा वेक्टर फील्ड नेचुरल फ्रेम फील्ड के लिहाज से, कि यू आई ऑफ एफ हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल एफ को पार्शियल एक्स आई। तो जब ये इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो आ जाएगा 2xy। फिर जब इस पे अप्लाई करेंगे तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z होना चाहिए, वो 0 हो जाएगा। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होना चाहिए, वो भी 0 हो जाएगा। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z लेंगे तो वो आ जाएगा 3z स्क्वायर। और अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस तरह हमने फंक्शन f का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड v ये कैलकुलेट कर लिया है।